मोक्षमार्गस्य नेतारम् हेतारम् कर्मभूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाली समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की 20वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के अलग अलग आगम और धर्म ग्रंथों को आधार बना करके गतिमान है। पूर्व में अनेक विषयों की हमने चर्चा की, जिसमें मुख्य रूप से हमने लक्ष्य निर्धारित किया, विनय की चर्चा की, उत्तराध्ययन सूत्र की चर्चा की, कषाय त्याग की, कषाय और नो कषाय के स्वरूप की चर्चा की। इसी तरह से संसार का स्वरूप और धर्म कैसे हमारे लिए शरणभूत है और धर्म कार्य को कल पर ना छोड़े, प्रमाद न करें, इन सारे विषयों की चर्चा करने के बाद गत सप्ताह हमने परिवार का समर्पण, सहयोग भावना और परिवार एवं पुरुषार्थ जैसे व्यावहारिक विषयों की चर्चा की। इसी कड़ी में, क्योंकि परिवार को संचालित जो करता है वो ग्रस्त धर्म का पालन करता है। हमारे आगम में गिही धम्मे शब्द भी आया और सावय धम्मे शब्द भी आया। जहां हम उपासक दशांग सूत्र की अगर चर्चा करें तो उपासक दशांग सूत्र के अंदर श्रमणोपासक के लिए गिही धम्मे, गृहस्थ धर्म की आराधना, ऐसे शब्द का प्रयोग हुआ है। और कई जगह समणोवासये, सावये ऐसे शब्दों का भी प्रयोग ग्रस्त में रह करके, परिवार में रह करके जो धर्म आराधना करता है, जो अपने उत्कृष्ट पराक्रम की कमी के कारण अपने आप को संयम लेने में, अणघार धर्म की आराधना में अपने आप को जब कोई व्यक्ति असमर्थ समझता है, सामर्थ्य की कमी को अनुभव करता है, तो वो ग्रस्त धर्म में, घर में रहते हुए धर्म आराधना करता है। उसे ही श्रावक या श्रमणोपासक या सदग्रस्त धर्म की आराधना करने वाला कहा जाता है। अलग अलग अपेक्षाओं से श्रावक या ग्रस्त की या श्रमणोपासक की विभिन्न परिभाषाएं दी गई है। उसी में से एक प्रमुख परिभाषा आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं, यह सावय्य पन्नति नाम के ग्रंथ से संबंधित है। सावय्य पन्नति ये प्राकृत का एक ग्रंथ है, प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जिसका हिंदी रूप या संस्कृत रूप होता है श्रावक प्रज्ञप्ति, अर्थात श्रावक के स्वरूप का वर्णन करने वाला ग्रंथ। इस ग्रंथ में कुल 403 गाथाएं बताई गई है, 403 गाथाएं इसके अंतर्गत। और यह ग्रंथ बहुत ही पौराणिक ग्रंथ है, बहुत पुराना है। लगभग 1800 साल से ज्यादा पुरानी यह रचना है सावय्य पन्नति।
इतिहासकारों के अनुसार सावयव पन्नती जो ग्रंथ है वो विक्रम की दूसरी और तीसरी शताब्दी के बीच में इसकी रचना हुई है और इसके रचनाकार हैं आचार्य उमा स्वाति। ये सबसे बड़ी विशेषता है। आचार्य उमा स्वाति ने तत्वार्थ सूत्र की रचना की है, जो संपूर्ण जैन समाज के अंदर बहुत ही विशिष्ट, आदरणीय और माननीय धर्म ग्रंथ माना जाता है। और जैन परंपरा के अंदर सूत्रबद्ध संस्कृत रचना का यह सबसे पहला ग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र जो है वो जैन परंपरा के अंदर, जैन साहित्य के अंतर्गत सबसे प्रथम ग्रंथ है ऐसा जो सूत्रबद्ध और संस्कृत भाषा में जिसकी रचना हुई है, और आचार्य उमा स्वाति ने उनकी रचना की है। वैसे ही है आचार्य उमा स्वाति है, जिनको वाचक उमा स्वाति भी कहा जाता है, उनकी ही ये एक और रचना है सावयव पन्नती। उसकी छठी गाथा में श्रावक का एक प्रारूप बताया कि श्रावक कैसा होता है। और दूसरा जो श्लोक हमने लिया वो योग शास्त्र का है, जो इसी विषय को थोड़ा और स्पष्ट करता है। तो पहले हम एक बार इन दो पद्यों का उच्चारण करें और फिर हम इसकी चर्चा करेंगे। सम्मत्तदंसणाई पैदि अहम जयी जना सुने इय सामायारी परमम जो खलु तम सावगम विनती। सम्मतदंसणाई पैदि अहम जयी जना सुने इय सामायारी परमम जो खलु तम सावगम विनती। फिर अगला श्लोक है, या देवे देवता बुद्धिर गुरौ च गुरुता मति धर्मे च धर्मधि शुद्धा सम्यक्त्व विद मुच्यते। या देवे देवता बुद्धिर गुरौ च गुरुता मति धर्मे च धर्मधि शुद्धा सम्यक्त्व विद मुच्यते। ये योग शास्त्र का श्लोक है जो सम्यक्त्व की चर्चा बता रहा है। सम्यक्त्व का स्वरूप इसमें समझाया गया है। तो बंधुओं, योग शास्त्र भी बहुत पुराना ग्रंथ है और आचार्य हेमचंद्राचार्य के द्वारा इसकी रचना की गई है। इन दोनों पद्यों की हम चर्चा श्रावक धर्म के संदर्भ में कर रहे हैं। सबसे पहला जो विशेषण श्रावक का बताया वो है सम्यक दर्शन, अर्थात जो सम्यक दृष्टि होता है वही श्रावक बन सकता है। सम्यक दृष्टि के बिना श्रावकत्व की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि दंसन मूलो धम्मो, प्रभु महावीर का फरमाना है कि धर्म का जो मूल है वो सम्यक दर्शन है। बिना मूल के तो वृक्ष खड़ा नहीं होगा। तो धर्म रूपी वृक्ष सम्यक्त्व रूपी जड़ पे ही टिका होता है। सम्यक्त्व रूपी जड़ से ही धर्म रूपी वृक्ष फलता फूलता है। इसलिए सबसे पहला जो विशेषण दिया वो कहा गया है कि सम्मत दंसनाई, श्रावक सम्यक दृष्टि होता है। और अगला जो उसके लिए योग्यता जो बताई कि श्रावक की योग्यता, मिनिमम योग्यता क्या होती है, तो कहते हैं पई अहम, प्रतिदिन जई जना सुने, सम्यक दृष्टि जो प्रतिदिन मुनियों से, श्रमणों से सुनता है। अर्थात श्रावक शब्द जो है वो श्रवण शब्द से ही बना है।
बिना श्रवण किए, बिना सुने, धर्म की वाणी को सुने बिना, धर्म के स्वरूप को सुने बिना कोई व्यक्ति व्रत ग्रहण नहीं कर सकता। भगवती सूत्र में श्रवण निर्ग्रंथों की पर्युपासना के संबंध में एक चर्चा आती है कि कोई व्यक्ति श्रवण निर्ग्रंथों की पर्युपासना में अगर पहुंचता है, उनकी सेवा में पहुंचता है, तो उसे क्या लाभ होता है। तो वहां 10 प्रकार के लाभ बताए गए हैं। कभी चर्चा आने पर उसकी विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन उसका पहला जो लाभ बताए वो एक श्रवणे, उसको धर्म स्वरूप सुनने की, धर्म की वाणी सुनने का अवसर मिलता है। तो जो सुनता है वही सुन करके अपने जीवन में आगे धर्माराधना कर सकता है। तो यह कहते हैं पैदि हम जई जना सुने, जो जन, जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि है और प्रतिदिन सुनता है। क्या सुनता है, किससे सुनता है? तो कहा कि सामायारी परमम, जो श्रेष्ठ धर्म की सामाचारी, जो श्रेष्ठ धर्म के स्वरूप का कथन मुनियों के द्वारा किया गया, श्रमणों के द्वारा किया गया, उस श्रेष्ठ धर्म के स्वरूप को जो सुनता है, प्रतिदिन सुनता है, जो खलु तम सावगम विनती, निश्चय ही उसको श्रावक कहा जाता है। अर्थात यहां 2 बातें निर्धारित हो जाती है। पहली बात, श्रावक की दृष्टि सम्यक होनी चाहिए, उचित दृष्टि होनी चाहिए। अब वो सम्यक दृष्टि उचित क्या है, उसकी चर्चा अगले श्लोक में की गई है। तो पहली बात, दृष्टि सम्यक होनी चाहिए। और दूसरी बात, प्रतिदिन धर्म श्रवण करना चाहिए। श्रेष्ठ सामाचारी अर्थात धर्म का जो स्वरूप है, श्रेष्ठ धर्म का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को प्रतिदिन सुने। अर्थात ज्ञानवर्धक, वैराग्यवर्धक, आत्म कल्याणकारी आगम वाणी, जिन वाणी, महापुरुषों की वाणी, महापुरुषों के द्वारा दिया गया हितोपदेश प्रतिदिन सुनना चाहिए, मनोयोग पूर्वक प्रतिदिन सुनना चाहिए। जो ऐसा करता है उसको श्रावक कहा जाता है, क्योंकि सुनने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, सुनने से उत्थान और पतन के मार्ग का स्वरूप पता चलता है, सुनने से कल्याणकारी मार्ग क्या है और पतन का मार्ग कौन सा है, उसका ज्ञान प्राप्त होता है। सवने नाणे विन्नाणे पचक खाने। जब व्यक्ति सुनता है तो सुन करके उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर वो उस पर चिंतन करता है तो विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है। और जब विशेष ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उस विशेष ज्ञान के आधार पर वह व्यक्ति पाप का प्रत्याख्यान कर लेता है। और जब पाप का प्रत्याख्यान करता है तब वह वृत्ति बनता है। आंशिक रूप से बड़े पाप का प्रत्याख्यान करने पर वो श्रावक बनता है, और यदि संपूर्ण पाप का प्रत्याख्यान कर दे तो वो श्रावक साधु बन जाता है, संयति बन जाता है। तो यहां प्रतिदिन सुनना जरूरी है और सुन करके उसको सम्यक रूप से ग्रहण करना, क्योंकि दृष्टि सम्यक है तो सुनने वाला उसको सम्यक रूप से ग्रहण करेगा, और सम्यक रूप से ग्रहण करके वो उसका अपने जीवन में अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ आचरण में, व्रत प्रत्याख्यान में, नियम प्रतिज्ञा में वह मर्यादित हो जाएगा, संयमित हो जाएगा, तब वह श्रावक कहलाएगा। अतः हमें कम से कम इस बात का तो दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए
कि हम प्रतिदिन जिनवाणी का श्रवण करेंगे। कदाचित मुनिगणों का, साधु साध्वियों का योग ना हो हमें, क्योंकि हर क्षेत्र में हमेशा ही साधु साध्वी जी का संयोग नहीं मिलता है, तो कम से कम हम स्वाध्याय के माध्यम से धर्म ग्रंथों का, आगम ग्रंथों का पठन पाठन अवश्य ही करेंगे। तभी हमारी श्रावकत्व की प्रतिज्ञा, हमारा श्रावकत्व का जो रूप है वो सार्थक होगा, सही अर्थों में सिद्ध होगा। अगर हम जिनवाणी का श्रवण नहीं करते हैं, पठन पाठन नहीं करते हैं नियमित रूप से और प्रतिदिन नहीं करते, तब भी हमारा श्रावकत्व शिथिल हो जाएगा और धीरे धीरे मलिन हो जाएगा। इसलिए प्रतिदिन जिनवाणी का श्रवण या पठन, स्वाध्याय कुछ न कुछ नियमित रूप से हमारे जीवन में होना ही चाहिए। और क्योंकि उसके साथ कहा है कि दृष्टि सम्यक हो, तो दृष्टि सम्यक किसकी होती है, सम्यक दृष्टि किसको कहते हैं, सम्यक किसको कहते हैं, उसका जो स्वरूप है वो योग शास्त्र के दूसरे प्रकाश की दूसरी पद्य या दूसरे श्लोक में ये बताया गया है कि या देवे देवता बुद्धि। जिस व्यक्ति की श्रद्धा, यहां बुद्धि, बुद्धि का अर्थ श्रद्धा से है, मति से है, प्रज्ञा से है, जिस व्यक्ति की बुद्धि देव में देव बुद्धि हो, अर्थात वो देव का जो स्वरूप बताया गया है वीतरागता, देव का जो स्वरूप बताया गया है सर्वज्ञता, ऐसे सर्वज्ञ सर्वदर्शी देव में जिस व्यक्ति की देव बुद्धि है, देव रूप श्रद्धा है, और गुरु च गुरुता मति ही, और ऐसे ही जो सुगुरु कहे गए हैं, पंच महाव्रतधारी, कंचन कामिनी के त्यागी और पापों के संपूर्ण त्यागी महाव्रतधारी मुनि, निर्ग्रंथ मुनि, ऐसे गुरु में जिसकी गुरु बुद्धि है, अर्थात वो सुदेव को जो देव मानता है और सुगुरु को जो गुरु मानता है, संसार के राग द्वेष युक्त और विषय विकारों से युक्त जो देव हैं उनको देव नहीं मानता, वीतराग को जो देव मानता है, वीतराग देव में जिसकी देवमति है, देव बुद्धि है, देव श्रद्धा है, और श्रवण निर्ग्रंथ के अंतर गुरु में जिसकी गुरु बुद्धि है, उनको वो अपना गुरु मानता है, सुगुरु को अपना गुरु मानता है, श्रद्धा रखता है। धर्मेचे धर्माधि, और जिसकी बुद्धि शुद्ध धर्म में, शुद्धा शब्द देव के लिए भी, गुरु के लिए भी और धर्म के लिए भी, जो इस तरह से अपनी शुद्ध बुद्धि रखता है, सुदेव में देव, सुगुरु में गुरु और सुधर्म में धर्म बुद्धि जो रखता है, शुद्धा सम्यक्त्व इदम उच्यते, इस दृष्टि को सम्यक दृष्टि कहते हैं, और ऐसी दृष्टि रखने वाले को सम्यक्त्वी आत्मा कहा जाता है या सम्यक दृष्टि आत्मा कहा जाता है। तो बंधुओं, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म में सम्यक श्रद्धावान, यह श्रावक की पहली योग्यता है, पात्रता है, और उसके साथ सम्यक भावों से मनोयोग पूर्वक जो श्रेष्ठ धर्म स्वरूप का, सामाचारी का, अर्थात धर्म आचरण क्या किया जाना चाहिए, श्रावक का धर्माचार क्या है, साधु का साध्वाचार क्या है, इसका जो श्रवण करता है नियमित, प्रतिदिन जो नियमित श्रवण करता है, उसको सावगम विनती, ऐसी महान आत्मा को श्रावक कहा जाता है। तो श्रावक की ऐसी महिमा है, हम इस महिमा को सुन करके जो
महापुरुषों ने हमें बताई है, उसको सुन करके पहला हम सुदेव, सुगुरु और सुधर्म में अपनी श्रद्धा को दृढ़ बनाएं, और उस दृढ़ श्रद्धा के साथ प्रतिदिन हम जिनवाणी का श्रवण करें, पठन करें, पाठन करें, स्वाध्याय करें, और उससे प्रेरित होकर के योग्यता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार हम अपने व्रत नियमों का सम्यक पालन करें, तभी हमारा श्रावकपना या हमारा श्रावकत्व सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहूंगा। समय हो रहा है, मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। एक सूचना के साथ अपनी बात को पूरा करूंगा, फिर मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा समाप्त होगी। हमारे स्वाध्यायी बंधु कांतिलाल जी गांधी, उनके धर्म सहायिका तारा देवी जी, जिन्होंने गत सितंबर महीने में, सितंबर 21/9 को संथारा ग्रहण किया था पूर्ण होश हवास के साथ। आज उनके संथारे का 63वां दिन है, 63rd डे आज उनका चल रहा है। अभी भी उनके सुख सत्ता पूर्वक, समाधि पूर्वक संथारा गतिमान है। और सोने में सुहागा कि उन्होंने अब महाव्रत अंगीकार करने का, संयम स्वीकार करने का मानस बना लिया है। कल सवेरे 10:30 बजे अक्कीपेट स्थानक में आचार्य विजयराज जी महाराज साहब की परंपरा के साध्वी जी विराज रहे हैं, मयंक मणि जी महाराज साहब आदि थाना, उनके सानिध्य में कल अक्कीपेट स्थानक में संथारा साधिका, जिनका कल 64वां दिन संथारा का रहेगा, कल वे महाव्रत अंगीकार करने जा रहे हैं, भागवती दीक्षा अंगीकार करने जा रहे हैं। हम सभी अपनी ओर से उनके प्रति सुख शांता की भी मनोकामना करते हैं और उनके आराधनामय जीवन की सफलता की हम शुभाकांक्षा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मंगल पाठ गुरुदेव की आज्ञा से। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, खूब खूब आभार। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय। सादर जय जिनेन्द्र गुरु जी। जय जिनेन्द्र साहब, सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मास्टर जी। जय जिनेन्द्र गुरु जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। मास्टर जी एक जिज्ञासा है। जी बोलिए। मास्टर जी, वो जो ताराबाई जी, उनको खूब खूब अनुमोदना, पर ये शायद मैं समझ नहीं पाई, पर ऐसे कैसे हो सकता है मास्टर जी? संथारा लेने के बाद संथारा में तो सब कुछ ऑलरेडी प्रत्याख्यान हो गया है, तो फिर अभी दीक्षा कैसे ले सकते? हाँ, संपूर्ण पापों के त्याग हो जाते हैं संथारा में, लेकिन फिर भी महाव्रत नहीं लिए जाते है तो वो अभी तक श्राविका ही, जब तक संथारे में है अभी वो श्राविका के पद पर ही है। कोई भी हो, श्रावक श्राविका पद पर ही रहते हैं संथारा लेने के बाद भी। परिवार से संबंध तो जुड़ा ही रहता है, भावों से भले ही त्याग किया, पर फिर भी एक
पारिवारिक व्यवस्था जुड़ी रहती है और महाव्रत अंगीकार नहीं किए जाते। तो दीक्षा लेने का मतलब है कि महाव्रतों को अंगीकार कर लेना और उसके बाद परिवार के साथ पूर्ण रूपेण संबंध विच्छेद हो जाता है। अन्यथा संथारा सींचने के बाद भी वो उस परिवार के ही सदस्य गिने जाते हैं। उनका परिचय संसारी नाम से ही होता है। अभी भी हम यही कहते हैं ना भाई कांतिलाल जी गांधी की धर्म सहायिका, जीवन सहायिका, तो वो संबंध जुड़ा हुआ है। कल जब दीक्षा ग्रहण कर लेंगे फिर उसके बाद ये सारे परिचय, ये सारे संबंध विच्छेद हो जाते हैं और महाव्रतों का आरोहण हो जाता है। इस अपेक्षा से संथारा के बाद में भी दीक्षा कराई जाती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे हुए हैं जिन्होंने संथारा के बाद चलते संथारे में, किसी ने 10वें दिन, किसी ने 20वें दिन, किसी ने आज संथारा ली और आज ही दीक्षा ली, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। मूल उद्देश्य वो तो ये फिर मतलब मूल उद्देश्य ये कि जो आंशिक जो अंश जुड़ा रहता है वो अंश भी पूर्ण रूपेण टूट करके, और संथारा 5वें गुण स्थान में भी होता है ना। श्रावक को भी तो संथारा आता है। जैसे 10 श्रावकों ने संथारा लिया तो उनका श्रमणोपासक रूप ही रहा, वो 5वें गुण स्थान पर ही रहे। दीक्षा हो जाने पर वो 6ठे 7वें गुण स्थान के पर पदोन्नति हो जाती है, गुण स्थान आरोहण बढ़ जाता है। ओके, तो वो तो व्यवहारिक दृष्टि से हुआ ना, तो नहीं, व्यवहारिक क्योंकि दृष्टि से नहीं, निश्चय है ये। घर नहीं में रहते लोगों हुए नहीं नहीं, लोगों के लिए नहीं, घर में रहते हैं जब तक तब तक घर का संबंध कितना भी छोड़ दो पर नाम वही रहेगा, पहचान वही रहेगी। तो पहचान और नाम से आप अभी भी जुड़े हुए हो। जो आपकी ग्रस्त की संसार का नाम और पहचान थी उसी से आप जुड़े हो। दीक्षा लेते ही वो भी पूर्ण रूप में विच्छेद हो जाता है, मतलब एक एक्स्ट्रा त्याग होता है दीक्षा का। बट महाव्रत फर्स्ट स्टेप होता है, सलेखना सेकंड स्टेप होता है, ऐसे नहीं नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, संलेखना अनुवृत्ति भी करता है और संलेखना महावृत्ति भी करता है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड स्टेप की बात नहीं है। श्रावक का तीसरा मनोरथ क्या है? सलेखना कब शुद्ध। हाँ, और साधु जी का तीसरा मनोरथ क्या है? वो वही वही उनका। है, संलेखना। इसलिए संलेखना साधु के भी होती है और संलेखना श्रावक के भी होती है। तो श्रावक पने में रहते हुए अगर संलेखना आती है तो 5वां गुण स्थान, और दीक्षा लेने के बाद संलेखना आ सकती है, या संलेखना देने के बाद भी दीक्षा ले ले तो गुण स्थान 7वां सर्ववृत्ति हो जाती ओके मिस्टर जी, धन्यवाद। है। संतारे के बाद उनकी सेवा भी गृहस्थी नहीं करेंगे। हाँ, वो पूरा ही सर्ववृत्ति हो जाएंगे। बस उसके लिए भी वही फर्क हो जाएगा कि उनकी सेवा फिर साध्वी ही करते हैं। अभी तो हम ग्रस्त सेवा करते हैं, परिवार वाले सेवा करते हैं, तो परिवार वालों की सेवा लेते हैं, बाद में नहीं। बाद में सर्ववृत्ति के रूप में ही उनकी सारी व्यवस्थाएं होती हैं।